क्वेश्चन नंबर 23, करनी में 3 और करनी में 11 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 23, तो यहाँ पे दो संख्याएं हमें दी हुई हैं। इसे हम मान लेंगे a बराबर करनी में 3 और दूसरी है b बराबर करनी में 11। हमें इनके बीच एक परिमेय संख्या बताना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है बीच की संख्या बराबर a प्लस b बटे 2। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो बीच की संख्या आ जाती है। तो यहाँ हम यही करने वाले हैं। a के स्थान पर करनी में 3 प्लस b के स्थान पर है करनी में 11 और बटे 2। तो करनी में 3 का जो मान होता है वह होता है 1.7320 प्लस करनी में 11 का मान होता है 3.3166 बटे 2। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे 1.7320 और इसमें ऐड करेंगे 3.3166। 0 6 6 आ गया, 6 2 8, 3 1 4, 7 3 10 के 0, 3 1 4 1 5। तो यहाँ आ गया 5.0486 बटे 2। 2 से हम भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5243 और यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, संख्या करनी में 5 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 और √5 का हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो ये दशमलव प्रसार बताने के लिए हम क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। पाँच और यहाँ लगा देंगे दशमलव 000। 3 अंक तक ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब यह 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा देंगे 1। आगे के लिए इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और ये जोड़ा उतरता है 00 आ गया। चूंकि दशमलव की इधर का उतरा है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। अब इसके बाद अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 से जाएगा। आगे के लिए 2 इसमें हम जोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, यहाँ प्लस कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहाँ 1 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, उतार लेंगे हम ये 00। इसे जोड़ देंगे, आ गया 44। अब यह 3 से जाएगा तो यहाँ पे 3 त्रिका, आगे के लिए यहाँ हम 3 जोड़ेंगे तो आसानी रहेगी ऐसे गुणा करने में। 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 चौके 12 1 13। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, आ गया 271। उतार लेंगे ये वाला 00। इसे जोड़ेंगे, 4 4 3 3 6। अब ये 6 से जाएगा, यहाँ हम 6 लिखेंगे। आगे के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 6 और 6 से इसमें हम गुणा करेंगे। 6 छंग 36 के 6, हासिल लगा 3, 6 छंग 36 3 39 के 9, हासिल में आया 3, 6 चौक 24 3 27 के 7, हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26। इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया आ गया 4, यहाँ हो जाएगा 0, 1 हासिल दिया था, 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 0।
तो यहाँ पे ये प्रोसेस आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 00 आप कर देंगे, 00 उतारते जाएंगे और यहाँ जो है ये संख्याएं आती जाएंगी। लेकिन हमने यहाँ पर 3 अंक तक ही निकालना है। तो यहाँ पे √5 बराबर 2.236 और यही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दो वास्तविक भिन्न संख्याओं के बीच कितनी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन 25, तो यहां पे पहले दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं को समझ लेते हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इन दोनों से मिलकर जो है वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दो वास्तविक भिन्न संख्याओं, भिन्न माने होता है अलग अलग वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी परिमेय और कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कि जो हमसे पूछा जाता है कि दो संख्याओं, जैसे मान लिया जाए कि दो संख्याएं, दो संख्याओं के बीच में 6 संख्याएं बताइए। 6 संख्याएं बताइए तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 6 + 1 करते हैं। 6 + 1 करके बराबर 7, अंश हर में इसके जो है मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इसके भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी बीच की संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम ये कहते हैं कि यहाँ पे दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। तो कैसे निकलेगा इसमें, अनंत +1 करेंगे हम, तो जो ये अनंत +1 है इसमें अंश हर इसमें गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे अनंत संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो वास्तविक भिन्न संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कि यानी उनकी प्रकृति किस प्रकार की है ये हमें बताना है। क्वेश्चन 26, तो यहाँ पे इस प्रश्न को समझने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन 1, जब हम दो अपरिमेय संख्याएं लेंगे और दोनों अपरिमेय संख्याएं समान होंगी, जैसे हमने लिया करनी में 5, इनको गुणा कर दिया करनी 5, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा की प्रकृति में बताना है। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन की। जब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5 × 5, और अंडर के अंदर जोड़ा बन के बाहर आ जाता है, ये हो गया 5। तो जब ये 5 बाहर आ गया तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका नेचर कैसा हो गया, ये हो गया परिमेय, ये हो गया परिमेय। ठीक है, इसी प्रकार अब की बार हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग परिमेय संख्या लेंगे। अब की बार हम समान नहीं लेंगे, अब की बार हम ले रहे हैं करनी में 5 गुणा करनी में 3, दोनों अलग अलग है। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 5 × 3। अब इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, बाहर नहीं आ पाएंगे, तो ये हो जाएगा करनी में 15। तो अब ये कैसी संख्या आ गई, ये आ गई अपरिमेय, ये आ गई अपरिमेय। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा की प्रकृति
या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर में हम लिख सकते हैं या परिमेय या अपरिमेय, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, कर्ण में 2 और कर्ण में 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। केवल एक परिमेय संख्या हमें बताना है। क्वेश्चन 27, ये कर्ण में 2 है और ये हमारे पास कर्ण में 3 है, तो इसके बीच में हमें केवल एक जो है परिमेय संख्या हमें बताना है, केवल एक परिमेय संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए फार्मूला होता है कि a प्लस बी बटे 2, बीच की संख्या बताने के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसे हम मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो बीच की संख्या, बीच की संख्या, बीच की संख्या के लिए फार्मूला है ये वाला a प्लस बी बटे 2। तो यहाँ पे a के स्थान पर है कर्ण में 2, b के स्थान पर कर्ण में 3, कर्ण में 2 प्लस कर्ण में 3 बटे 2, और कर्ण में 2 का मान होता है 1.4142 प्लस में कर्ण में 3 का मान होता है 1.7320 बटे में 2। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 1.4142 और 1.7320, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 का 2 0 2 आ गया, 4 2 6, 3 1 4, 7 4 11 के 1, 1 1 2 3, 3.1462, 3.1462 बटे 2। और जब हम भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.573, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, संख्या 3 माइनस कर्ण में 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 3 प्लस कर्ण में 7 का प्रकार ज्ञात कीजिए। यानी यह किस प्रकार की संख्या है, इसकी प्रकृति हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें है ये एक ब्रैकेट में 3 माइनस कर्ण में 7 और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस कर्ण में 7। तो चूंकि फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी, तब हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में कर्ण में 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, आ गया 7। तो 9 में से 7 जब हम घटा देंगे तो आ जाएगा ये 2, आ जाएगा ये 2। तो 2 यहाँ पे जो आ गया है, तो यह 2 क्या है, 2 यह प्राकृतिक संख्या है। पहले तो क्या है, ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और दूसरी बात, इसको हम 2/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तब यह बन जाएगी परिमेय संख्या, यह बन जाएगी परिमेय संख्या। तो यह दोनों जो है हो सकती है प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, और यही इसका आंसर है।